चुनाव में आज योगी और ओवैसी की एंट्री से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। ओवैसी बाटला हाउस की गलियों में घूमे तो योगी ने हिंदुत्व की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग की है। आज की कवर स्टोरी है दिल्ली का घमासान, हार्ड हिंदुत्व वर्सेस कट्टर मुसलमान। जय श्री राम। जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का काम किया, हमने फैसला कर लिया कि जिन्होंने शिफा पर जुल्म किया, विदेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं देंगे। कारें बना, जिन्होंने जिस जनता ने जिनको सरकार बनाया है 10 साल से, क्या दिया उन्होंने? लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए, तो इस अंदाज में दिल्ली में प्रचार का पारा चढ़ चुका है। अब तक आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रचार को गरमा रखा था। अब योगी की एंट्री ने इलेक्शन टेम्परेचर को हाई कर दिया है। सीएम योगी ने सुशासन और सनातन की बिसात बिछाकर विरोधियों को निशाने पर लिया। कल संगम में गंगा स्नान के बाद आज दिल्ली में यमुना की यलगार लगाई और पहले ही राउंड में केजरीवाल को यमुना में डुबकी का चैलेंज दे दिया है। कल महाकुंभ में सीएम योगी ने अपने कैबिनेट के साथ पवित्र स्नान किया और आज दिल्ली आकर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को यमुना में नहाने का चैलेंज दे दिया। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? केजरीवाल को यमुना में स्नान का चैलेंज देकर सीएम योगी ने गवर्नेंस के मोर्चे पर केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को आईना दिखाया। मैली यमुना का जिक्र कर केजरीवाल की दुखती रग पर हाथ रख दिया। 5 साल पुराने वादे को चुनाव से ठीक पहले हरा कर दिया। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। सनातन और सुशासन के मुद्दे पर केजरीवाल की घेराबंदी के लिए सीएम योगी ने आज किराड़ी में एंट्री मारी। फिजा में जय श्री राम के जयकारे बुलंद हो गए। सीएम योगी ने भी बजरंग बली की गदा लहराकर अभिवादन स्वीकार किया। जब माइक संभाला तो पहले सुशासन की पिच पर टूटी फूटी सड़कों और कूड़े के पहाड़ का जिक्र किया और फिर तुष्टीकरण के तीर आम आदमी पार्टी पर ताने। 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। किराड़ी के बाद सीएम योगी का कारवां करोल बाग पहुंचा, जहां बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है का नारा उनके स्वागत में पहले से चस्पा था। किराड़ी, करोल बाग और जनकपुरी में योगी की रैली से बीजेपी का जोश हाई है, तो जवाबी पलटवार के लिए खुद अरविंद केजरीवाल मैदान में आए हैं। योगी का चैलेंज स्वीकारने की बजाय उन्होंने सीएम योगी को ऑफर दे दिया। योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। दिल्ली में योगी की रैली का ये पहला एपिसोड है। अभी 3 एपिसोड और आने हैं। ठंडे प्रचार में गर्मी बढ़ने वाली है। राजधानी दिल्ली में योगी ने हिंदुत्व के सुर बुलंद किए तो हैदराबाद से भाईजान ओवैसी भी दिल्ली पहुंच गए। बाटा हाउस इलाके में पदयात्रा की, केजरीवाल को निशाने पर लिया। सवाल है कि दिल्ली में भाईजान के जोर लगाने से किसका होगा फायदा और किसे नुकसान। बटला हाउस की तंग गलियां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में भीड़ से पट गई। भाईजान आगे बढ़ते रहे, भीड़ का कारवां हरा झंडा थामे पीछे पीछे चलता रहा।
और घरों से सफेद फूलों की बरसात होती रही। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा के बटला हाउस इलाके में पैदल मार्च कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाएं असदुद्दीन ओवैसी की, तो देखिए बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं उनका रेला जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के आसपास जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। बटला हाउस में पदयात्रा निकालकर ओवैसी ने मुस्लिम बहुल ओखला सीट पर बड़े सियासी संदेश दिए। आप और बीजेपी को एक तराजू पर तौलकर मुस्लिम समुदाय के सामने AIMIM की पतंग उड़ाने का विकल्प रख दिया। पार्लियामेंट के चुनाव हम नहीं लड़े, कैसे जीत गए बीजेपी? ये इल्जाम झूठा इल्जाम है। ये केजरीवाल में और नरेंद्र मोदी एक सिक्के के दो रुख हैं। ये ओवैसी ये आरोप तब तेज कर रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं, पुजारियों के लिए योजना ला रहे हैं, लेकिन मौलानाओं को मिलने का वक्त तक नहीं दे रहे। वो भी तब जब बीते चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने एक मुश्त समर्थन आपको दिया। 2015 में 77% मुसलमानों ने आपको वोट दिया। 2020 में मुस्लिम वोटों का समर्थन बढ़कर 83% हो गया। मुसलमानों को टैक्टिक वोटर माना जाता है। कहा जाता है कि जो बीजेपी को हरा दे मुसलमान उसे वोट करता है। यही पैटर्न आपको भी आश्वस्त कर रहा है। दिल्ली की जनता को प्रोग्रेसिव एजेंडा वाली पार्टी, जिनके पास दिल्ली के लिए आगे एक दिशा हो, वैसी पार्टी पसंद आती है। वही घिसे पिटे राग लापने वाली पार्टियां, वही हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टियां, ऐसी पार्टियां पसंद नहीं आती। लेकिन ओवैसी अपनी दलीलों से दिल्ली में मुस्लिम को पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। आपके विधायक अमानतुल्लाह को इसका डर सता रहा है। बयान में डर सामने आ रहा है। बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, किसी हालत में नहीं जीत सकती। जब जीतेगी जब आपका वोट तकसीम हो जाए। अगर आपका वोट तकसीम हुआ तो बीजेपी जीत जाएगी। वैसे ओवैसी के साथ साथ इस बार कांग्रेस भी मुस्लिम वोटर को रिझाने में लगी हुई है। एम फैक्टर पर आप दो मोर्चे पर घिरी हुई है। ओवैसी जितने मजबूत होंगे आपको उतना ही नुकसान झेलना होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।